एआई कोडिंग का भविष्य अब आपके सामने है। स्पॉटिफाई ने लॉन्च की नई रिसर्च ऐप और गूगल सर्च इंजन का चेहरा अब बदलने जा रहा है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंथ्रोपिक के कोडिंग इवेंट, नए सर्च विकल्पों, स्पॉटिफाई की नई ऐप और गूगल के एआई स्टूडियो की। शुरुआत करते हैं एंथ्रोपिक के कोड विद क्लॉड इवेंट से, जो 19 मई को लंदन में हुआ। इसमें डेवलपर्स के लिए एआई कोडिंग के नए आयाम दिखाए गए। ये इवेंट 2 दिन चला और खास बात ये रही कि एंथ्रोपिक की टीम ने इसे गूगल के आईओ इवेंट के दिन ही रखा, हालांकि वो सिर्फ एक संयोग था। इस इवेंट में एक सवाल सबके सामने रखा गया, कितनों ने हाल ही में ऐसा पुल रिक्वेस्ट सबमिट किया है जिसे पूरी तरह से एआई ने लिखा हो? बहुत सारे डेवलपर्स ने हाथ उठाए, जिससे साफ पता चलता है कि एआई अब कोडिंग वर्कफ्लो का अहम हिस्सा बन चुका है। एंथ्रोपिक के क्लॉड चैटबॉट ने दिखाया कि कैसे कोडिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई अब सिर्फ सुझाव देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोड ब्लॉक लिख सकता है। डेवलपमेंट में स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। साथ ही इससे डेवलपर्स का काम भी बदल रहा है। अब फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव आइडियाज पर है। लेकिन कुछ लोगों के मन में चिंता भी है कि क्या एआई कोडिंग से सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा और डेवलपर्स की भूमिका कम हो जाएगी? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन एंथ्रोपिक ने ये भी दिखाया कि एआई टूल्स इंसान और मशीन के बीच तालमेल को बेहतर बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं गूगल सर्च के बदलाव की खबर पर। टेकक्रंच एआई की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल सर्च में एआई ओवरव्यू आ रहा है, जिससे सर्च का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप गूगल के नए एआई फीचर से खुश नहीं हैं, तो आपके लिए 6 नए सर्च इंजन आजमाने लायक हैं। ये सर्च इंजन गूगल से अलग अनुभव देते हैं। इन विकल्पों में कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ में एडवांस्ड एआई फीचर्स हैं। इससे यूजर्स को सर्च का कंट्रोल खुद के हाथ में मिल सकता है। गूगल की डोमिनेंस को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन बदलते ट्रेंड में लोग नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। क्या ये नए सर्च इंजन भारत में भी जल्दी पॉपुलर होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत में भी यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी और तेज सटीक सर्च की जरूरत है। अब बात स्पॉटिफाई की, जिसने गूगल के नोटबुक एलएम ऐप को टक्कर देने के लिए अपनी नई डेस्कटॉप एआई ऐप लॉन्च की है। स्पॉटिफाई की ये ऐप 20 से ज्यादा देशों में रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर उपलब्ध है। इसका मकसद है यूजर्स को बेहतर म्यूजिक और कंटेंट डिस्कवरी का अनुभव देना। स्पॉटिफाई ने इसमें एआई की मदद से यूजर्स की पसंद को समझकर उनके लिए कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट और सजेशन देने का दावा किया है। ये ऐप फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर सफल रही तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब बात गूगल एआई स्टूडियो की, जिसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर लाया जा रहा है। एआई स्टूडियो और वाइब कोडिंग के जरिए गूगल यूजर्स को कोडिंग ऐप्स क्रिएट करने का मौका दे रहा है, वो भी अपने स्मार्टफोन पर। इसका मतलब है कि अब मोबाइल पर ही एआई टूल्स के साथ कोडिंग की जा सकेगी, जो डेवलपर्स के लिए काफी फायदेमंद है। गूगल का फोकस अब एआई को हर यूजर के लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना है, जिससे टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो सके। अंत में बात करते हैं गूगल के नए एआई एजेंट सिस्टम की, जिसे आम यूजर्स के लिए लाया जा रहा है। गूगल आईओ में पेश किए गए एआई एजेंट्स वेब ब्राउजिंग का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट कई यूजर्स को जटिल और नया लग सकता है। गूगल का मानना है कि एआई एजेंट्स यूजर्स के लिए वेब से जानकारी निकालना, टास्क पूरा करना और डिजिटल लाइफ आसान बना सकते हैं। हालांकि यूजर्स को इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में समय लग सकता है और गूगल को भी इसे और सरल बनाना होगा। एआई टेक्नोलॉजी के नए प्रयोगों में जहां संभावनाएं हैं, वहीं चुनौतियां भी हैं। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। अगर आप इन खबरों की और गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया देखना ना भूलें, देश दुनिया की ताज़ा टेक और एआई अपडेट्स के लिए।